ऑलराइट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और पेपर के इंतजार में मस्त होंगे। तो थंबनेल देख के आप लोग जान ही चुके होंगे कि थंबनेल में लिखा है कि पेपर हॉल में आप लोगों को 17 और 18 को ये गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। पेपर अच्छा होगा, अगर तैयारी आपने अच्छी करी है 100% श्योरिटी है पेपर अच्छा होगा। अब कुछ बातें हो जाएं कि पेपर हॉल में बैठकर बच्चा गलतियां क्या क्या करता है और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, जिससे आप सिलेक्शन से दूर हो जाएं। ठीक है, तो मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं द रीजनिंग सर्कल यूट्यूब चैनल। एक बार सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए, तो गलती, सबसे पहली गलती क्या नहीं करनी है कि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है, पेपर खोला, पहले नंबर पे क्वेश्चन जो दिया है वहीं से स्टार्ट करता है और लास्ट तक धीरे धीरे आता है। तो लोग ज्यादातर ये बताते हैं पेपर हॉल से निकलने के बाद कि सर लास्ट में रीजनिंग दी हुई थी या लास्ट में हिंदी दी हुई थी, हम उसको पढ़ नहीं पाए, लास्ट में मुझे तुक्का लगाना पड़ गया। तो सबसे पहले बेटा ये गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले वो टॉपिक उठाने हैं जो सबसे अच्छा आता हो आपको। उसके क्या फायदे होंगे? उसका फायदा ये होगा बेटा, मान लीजिए जैसे आपको रीजनिंग अच्छे से आती है। क्या अच्छे से आता है? रीजनिंग अच्छे से आता है। और आपने रीजनिंग उठाया और 55 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डाले। कितने अटेम्प्ट कर डाले? 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डाले। अब एक दिमाग आपका कहेगा कि भाई साहब पेपर तो बहुत आसान है, 55 में से 50 कर लिए मैंने, केवल 5 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मान लो आपने वो टॉपिक उठाया जो आपको ना आता हो अच्छे से, मैथ उठा लिया आपने, ठीक, या आपने जीएस उठा ली। पहले 38 क्वेश्चन में से आप मात्र 10 ही क्वेश्चन सही कर पाए और 28 क्वेश्चन गलत कर ले गए, तो एक दबाव आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बन जाएगा कि पेपर बहुत कठिन आया है। और इंसानी दिमाग अगर एक बार मान लेता है कि कठिन है तो कठिन, आसान है तो आसान, आसान मान लिया तो कठिन राहों को भी तुम आसान कर ले जाओगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वो टॉपिक उठाना है जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। मैं नहीं कह रहा हूं रीजनिंग उठाना है। आपको हिंदी अच्छे से आती हो, हिंदी पहले उठा लो। आपको जीएस अच्छे से आती हो, जीएस पहले उठा लो। आपको मैथ्स अच्छे से आती हो, मैथ्स पहले उठा लो। वैसे मेरी अगर मानना तो सबसे पहले रीजनिंग उठाना। रीजनिंग में एवरेज लड़कों की रीजनिंग अच्छी होती है और मेरा जो स्टूडेंट है उसकी तो रीजनिंग अच्छी होगी ही, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले रीजनिंग उठाना। 55 क्वेश्चंस में से 55 क्वेश्चन में से तुम कितने क्वेश्चन दाग दोगे जाके? गारंटी है 50 क्वेश्चन दाग दोगे अगर मेहनत करी होगी अच्छे से। 50 नहीं, अगर ठीक ठाक करोगे तो 52-53 क्वेश्चन दाग सकते हो बड़े आराम से। दूसरी बात, वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं टाइम वेस्ट करना है उन क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चन टाइम ले आपका। 1 2 3 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे जरूर डाले जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन जो आपका टाइम वेस्ट कराएंगे, जिसमें समय लगेगा आपको। तो उन क्वेश्चंस पे आपको वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, जैसे आपको कोई टॉपिक बहुत कठिन लगता है, जैसे अमूमन स्टूडेंट्स का है डिसीजन मेकिंग कठिन लगता है। एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चन उसमें होते हैं, जैसे लाइसेंस होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंटर तक मार्कशीट होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंटर। अगर लाइसेंस नहीं है तो इनके पास भेजा जाएगा, लिपिक के पास भेजा जाएगा। अगर मार्कशीट नहीं है तो प्रिंसिपल के पास भेजा जाएगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो सहायक के पास भेजा जाएगा। फिर 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, वो 3 क्वेश्चन छोड़ भी देना तब भी 52 क्वेश्चन बचे हैं आपके पास। तो उनमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि उनको हल ही नहीं करना है, लास्ट में देख लेना है, उन्हें भी हल करना है, कोशिश करेंगे हम उसको भी हल करने की। ठीक है, फिर आपको ऐसा ही हिंदी में भी करना है, ऐसा ही जीएस में भी करना है और ऐसा ही मैथ में भी करना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठकर करता है, वो दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि ओएमआर सीट को वो सबसे लास्ट में भरता है। लास्ट में बेटा 5 मिनट बचे होंगे, आखिरी वाली बेल क्लास में बज चुकी होगी, टन से तुम्हारे दिमाग की भी घंटी बज चुकी होगी। तुम्हें लगेगा कि अब ऐसा ना हो कि मेरे सारे क्वेश्चंस छूट जाएं। लास्ट में गारंटी है, जैसे मान लो
तुमने अगर भरना शुरू किया, यहां लिखा है 1 और ABCD ऐसे करके, ABCD ऊपर लिखे होते हैं ABCD, और 1 2 3 4 गोले होते हैं, 2 में ऐसे ही सर्कल हैं, 3 में ऐसे ही सर्कल हैं, 4 में ऐसे ही सर्कल्स हैं, 5 में ऐसे ही सर्कल हैं। अब तुम जल्दबाजी में पहले का ए मार रहे हो और भर गए दूसरे पे ए, भर गए किस पे? दूसरे पे। फिर तुमने दूसरे का ए दूसरे का बी देखा और तुम तीसरे पे बी भर गए, तुमने तीसरे का सी देखा और चौथे पे सी भर गए। पूरी पूरी सीरीज बेटा गलत हो जाएगी तुम्हारी, पूरी पूरी सीरीज गलत हो जाएगी। जब तक समझ में आएगा, हो सकता है 30-40 क्वेश्चन गलत हो जाए, या जब तक समझ में आएगा तो 5-6 क्वेश्चन तो गलत हो ही चुके होंगे। दूसरा, अगर ये गलती ना हुई तो जल्दबाजी में ये कर जाओगे, पहले का बी भरना, पेन लग गया सी पे, मार दिया तुमने सी, यहां गलती होने की संभावना है। तो आपको क्या करना है, एक पेज पर जितने क्वेश्चन आपको मिले सॉल्व करो और तुरंत OMR शीट पे भर दो। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूं एग्जाम्पल। जैसे आपके पास ये एक पेपर है, आपने खोला, यहां 10 क्वेश्चन है आपके पास और 10 क्वेश्चन यहां है, 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व करे, या 5 इधर हैं 5 इधर हैं, 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व करे, OMR शीट पे भर लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी कभी होगी ही नहीं तुम्हारी, गारंटी है टाइम मैनेजमेंट में कभी गड़बड़ी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो OMR शीट साथ में भरते हुए चलना है। और एक तरीका मैंने बताया है अपने बच्चों को कि जब तुम एग्जाम हॉल में कोई पेपर नहीं खोला होगा, पेपर पहली बार खोलेगा बच्चा, तब तक तुम्हारे 12, 15, 20 क्वेश्चन हो चुके होंगे और यूपी में तुम सबसे आगे होगे। और उठा के बेटा गारंटी दे रहा हूं, उठा के देख लेना, सारे चैनल जिन्होंने कहा हो, बताई हो तुम्हें यह तरीका, किसी ने नहीं बताया होगा। मैं फिर बता रहा हूं दोबारा, जितने बड़े बड़े चैनल, जितने बड़े बड़े मास्टर, किसी ने तुम्हें यह तरीका नहीं बताया होगा। मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, बच्चों को सामने मैंने पेपर कराया है। ठीक है, पेपर मिलेगा आपको, यहां सील मिलेगी आपको, यहां सील मिलेगी आपको, यहां सील मिलेगी, 3 जगह आपको सील मिलेगी। आपको क्या करना है, ऊपर से इस पेपर को जरा सा खोलोगे तो एक क्वेश्चन इधर दिखाई देगा और एक क्वेश्चन उधर दिखाई देगा, बराबर। अगले पेज पे आओगे, एक क्वेश्चन इधर एक क्वेश्चन उधर, तो ऊपर से तुम्हें 10-12 क्वेश्चन दिख जाएंगे, नीचे से तुम्हें 10-12 क्वेश्चन दिख जाएंगे। शुरुआत के 15 मिनट में समय मिलता है, तब ये आपको काम करना है। OMR शीट भर के तुरंत 24-25 क्वेश्चन में तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो विद इन सेकेंड सॉल्व हो, पढ़ो और आंसर आ जाए, वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 25 में से 20 में से अगर तुम 10 भी सॉल्व कर ले गए, 10 को उठाओ OMR शीट में दाग लेना, भर लेना। जब बच्चा कॉपी खोलेगा, तुम अपने हॉल में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में 20 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन सबसे आगे होगे। लोग पहला क्वेश्चन कर रहे होंगे और तुम 11वां क्वेश्चन शुरू कर रहे होगे। बात समझ में आई? और गारंटी दे रहा हूं मैं, किसी ने तुम्हें यूट्यूब पे ये नहीं बताया। ठीक है, तो ये कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है एग्जाम हॉल में बैठकर। थोड़ा सा प्रभु का नाम लीजिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा, अल्लाह का नाम लीजिएगा, गुरु नानक जी का नाम लीजिएगा, जिनको आप मानते हैं उनका नाम लीजिएगा, पेपर स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत बेहतरीन पेपर होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। झंडा गाड़ के आना है आपको, किला गाड़ के आना है। 60,000 वैकेंसीज हैं, 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं, आपको एक सीट के लिए लड़ना है। ईमानदारी से अगर लड़ाई लड़े होंगे आप, तो जीत आपकी जरूर होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेना चाहता हूं आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।